जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? स्किल वीज़ा के हवाले से जो स्किल वर्कर वीज़ा है, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स थी। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जनवरी 2025 से ऑनवर्ड अभी एक उसके अंदर मेजर चेंज आया है। जो आउटसाइड यूके लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो कि यूके के अंदर है, उनका तो सिनेरियो डिफरेंट है। लेकिन जो आउटसाइड यूके से अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी एक मेजर अपडेट है। मेजर अपडेट ये है कि इस टाइम सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इंटरव्यू 100% होगा, ठीक है? और जिसके अंदर अभी तक की जो सिचुएशन है वो 80% रिफ्यूज़ल हो रहा है, ठीक है? उस रिफ्यूज़ल की मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि आपकी जो एजुकेशन है और आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, जो आपने कॉस इशू करवाया है स्किल वर्कर के लिए, वो उसके रेलिवेंट नहीं है। जब उसके रेलिवेंट नहीं होगा तो आप ये समझ लें कि आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के 4-5 दिन बाद आपको ईमेल आ जाएगी रिफ्यूज़ल की, ठीक है? अब उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप कॉस अप्लाई करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक मेरे पास एक केस था। उनका रिफ्यूज़ल के बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। वो फीमेल थी, उस फीमेल ने स्पेशल एजुकेशन में एमएससी की हुई थी, ठीक है? अब एमएससी इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है? और स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनसे रिगार्डिंग उसकी और भी कुछ डिप्लोमा वगैरह थे। और उसने कौन सा स्किल वर्कर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है यूके की कंपनी में? उन्होंने अप्लाई किया हुआ है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अब अंदाज़ा करें उसका क्या लेना देना उस बीबी का इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। अब चूंकि वो फेक एक सारा कॉस और वो सारी जॉब एक फेक थी, जस्ट यूके एंटर होने के लिए थी, तो लिहाजा क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ करती हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ करती हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं और उन सॉफ्टवेयर का अपडेटिंग कहाँ से करती हैं, अपडेट करने के लिए आप क्या करती हैं, कौन सा डिज़ाइन के लिए कौन सी आप फंक्शन कीज़ यूज़ करती हैं, इस लेवल तक इंटरव्यू हुआ, ठीक है? आपको इस बात की समझ आ गई कि दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी स्टडी, आपका एक्सपीरियंस 100% रेलिवेंट होना चाहिए अगर आप आउटसाइड यूके से यूके के अंदर आना चाहते हैं स्किल वर्कर के ऊपर। पहले तो ये होता था कि किसी ने बीकॉम किया हुआ है और वो यहाँ पे हेल्थ केयर में आ रहा है, ठीक है? या किसी ने फॉर एग्जांपल एफए किया होता था तो वो यहाँ पे आईटी के कॉस्ट पे आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। किसी भी किस्म की इस तरह की वो जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, वीज़ा लग जाता है, 100% आ जाएगा, मेरी कंपनी का तो जनाब इंटरव्यू नहीं होता। इस तरह की लोग बातें करते हैं, बिल्कुल गलत चीज़। 100% आपने ये माइंड बनाना है कि आपका इंटरव्यू होगा, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस 100% रेलिवेंट होना चाहिए, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। तो प्लीज़ किसी भी तरह की आप इस तरह की बेवकूफ़ी ना करिएगा, आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ज़ाया होंगे। किसी भी रहनुमाई के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।